मैं बहुत छोटी थी जब मेरी सास ने अपने बेटे की शादी मुझसे कर दी। अचानक एक रात मेरी तबीयत खराब हो गई तो मेरी सास मुझे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गई। तो डॉक्टर ने देखते ही मुझे बोला, ये तो पेट से है। ये सुनकर सास बहुत खुश हुई, लेकिन मैं उस वक्त बहुत हैरान हुई जब पूरे 9 महीने होने के बावजूद भी मेरा पेट बढ़ा और न मैं मोटी हुई। जब मैं भी सास को इस बारे में पूछती तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता और कहती, ये तुम्हारा सिर्फ वहम है। लेकिन एक रात सास ने खुद कहा कि सुबह तुम्हारी डिलीवरी का दिन है, इसलिए यह दवाई खा के सो जाना ताकि बच्चे को जन्म देना आसान हो जाए। लेकिन मैं रात को वो गोली खाना ही भूल गई। तो अचानक आधी रात को पानी पीने के लिए मेरी नींद खुली तो सास को देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि सास तो आज बहुत जोरों की बारिश हुई थी। पानी से जब कुछ बह गया था, मैं गैलरी में खड़ी होकर के इधर उधर देख रही थी, लेकिन मैं टेरेस पर जाना चाहती थी। टेरेस से मैं नाले को हरे भरे पतझड़ देखना चाहती थी। मैंने अपनी सास को इधर उधर देखा, लेकिन वह मुझे दिखाई नहीं दी। जब से मेरी सास को पता चला है कि मैं पेट से हूँ, तब से उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। वह मुझे हर समय आराम करने की सलाह देती थी। मुझे टेरेस पर जाने देना तो दूर, चारपाई से नीचे भी उतरने देती थी। इसलिए घर वालों की नज़रों से छुपकर मैं टेरेस पर चली गई और चारों तरफ फैली खूबसूरती को देखने लगी। मेरे चारों तरफ हरियाली थी। ये नज़ारा देखकर मेरी आत्मा को शांति मिली। लेकिन तभी अचानक मेरी नज़र धंसे पेड़ पर पड़ी तो मेरा दिल अचानक सब कुछ खो बैठा। मैं 6 महीने की पेट से थी, क्योंकि मेरा पेट अभी भी कमर से जुड़ा हुआ था। मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता हो रही थी। मैं अपनी सास को अपनी चिंता बताती तो वो मुझे कहती, तुम बिल्कुल पगली हो, यह तुम्हारा पहला बच्चा है, तुम्हें क्या मालूम गर्भावस्था के दौरान महिला में क्या क्या बदलाव होते हैं। मेरी सास बहुत कड़क थी, इसलिए मैं अपनी आशंकाओं काबू में ही रखती थी। मेरी सास पहले अक्सर मुझे मेरी गलतियां के लिए डांट भी देती थी, लेकिन अब तो बड़ी से बड़ी गलती पर उफ तक नहीं करती। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी रोशन से हुई थी। मैं ससुराल आई तो माँ को याद करके खूब रोती थी, क्योंकि इससे पहले मैं उनसे एक दिन के लिए भी अलग नहीं हुई थी। फिर अचानक बिछड़ने की बारी आई तो दिल ये सब सह न सका। मैं नहीं जानती कि कोई लोग इतनी कम उम्र में अपनी बेटियों की शादी क्यों कर देते हैं। मेरे ससुराल में मेरे पति, सास और ननद मीना रहती थी। वह मुझसे कुछ ही महीने बड़ी थी। मेरी सास उसके लिए भी रिश्ता तलाशने में लगी थी। मीना के साथ मेरा बहुत अच्छे से लगाव हो गया था। वो भी मेरे साथ घुल मिल के रहती थी। हम बहुत करीबी दोस्त बन गए थे, लेकिन फिर अचानक वो मुझसे दूर रहने लगी। मैंने उससे कई तरीके से मुझसे दूर रहने के बारे में जानना चाहा, लेकिन वो कुछ न बताती थी। मैं अपनी सास से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह अब बड़ी हो गई है न, अब अकल आ गया है। वो तुम्हारी तरह थोड़ी पगली है जो सारा दिन उछल कूद में गुजार दे। मीना सुबह शाम भगवान की पूजा करती रहती थी। उसने शादीशुदा महिलाओं की तरह एक बड़ा घूंघट पहनना शुरू कर दिया था। यह देखकर मैं भी अब घूंघट में रहने लगी। रोशन अक्सर हंसते हुए कहते थे, लगता है तुम दोनों पगलियों को एक साथ ही अकल आ गई है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक बच्चों की किलकारी से वंचित थी। मेरी सास मुझे ताना मारती थी और कहती थी, मैंने रोशन के लिए एक छोटी लड़की को इसलिए चुना था क्योंकि वह हमारे आंगन को ज्यादा बच्चों से भर दे। लेकिन मुझे क्या पता था कि गलत लड़की से इस बात की आस लगाकर बैठी हूँ। मुझे अपनी सास की बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैंने रोशन को माँ की बातें बताकर उसका मतलब जानना चाहा तो
वो तुरंत परेशान हो गए। वह अपनी माँ के पास गए, एकदम गुस्से में बोले कि मैं आज के बाद अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुनूंगा। तभी कहीं जाकर मेरी सास की जुबान को ब्रेक लगी थी। फिर एक रात मैं बहुत बीमार हो गई तो मेरी सास मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। नर्स ने खुशखबरी सुनाई कि मैं पेट से हूँ। मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझे बेहद प्यार किया। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। फिर जब हमने घर आकर यह खबर सुनाई तो सभी लोग खुश हो गए। मैंने मीना के कमरे में गई तो वो भगवान के सामने बैठकर पूजा कर रही थी। जब मैंने मीना को यह खुशखबरी सुनाई तो उसकी आंख कई मोतियां टूटकर गिरे थे। उन्होंने मुझे गले लगाकर बधाई दी और कहा कि अपना ख्याल रखना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी सास और ननद इतने भावुक हो जाएंगे। मैं भी खुशी ट्रेस पर चली गई। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि ट्रेस से उतर जाऊं, मैं अपनी बदकिस्मती। तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने डर के मारे कांप उठी। अगर घर का कोई और मुझे ऊपर देखता तो मुझे बहुत डांट पड़ती। मैं जल्दी से सीढ़ियों के पास दीवार के पीछे छिप गई। जैसे जैसे कदमों की आहट करीब आ रही थी वैसे वैसे मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी मैंने मीना को ट्रेस पर चढ़ते हुए देखा। उनके हाथों में एक छोटा सा मोबाइल फोन था। मैं तो ये देखकर दंग रह गई, क्योंकि हमारे यहाँ यह प्रथा नहीं था कि लड़कियां के पास भी मोबाइल फोन होता हो। सिर्फ घर के पुरुषों को मोबाइल फोन रखने की अनुमति थी। मीना रो रो कर फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया है। अब तो मुझे अपना लो। मैं अपनी मासूमियत भी तुम्हारे लिए खत्म कर चुकी हूँ। मैं पूजा पाठ करती हूँ, बिल्कुल वैसे बन गई हूँ जैसे तुम्हें लड़कियाँ पसंद आती है। अगर तुम मुझे घर से भाग जाने को भी कहोगे ना तो मुझे मंजूर होगा। तो मैंने मीना की बातें सुनकर हैरान हो गई थी। क्या वो प्यार के लिए अपने बाप और भाई की इज्जत को दांव पे लगाने जा रही थी? तभी मैंने नीचे से अपनी सास को आवाज सुनी। वो मीना को पुकार रही थी। मीना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और नीचे चली गई। मैं भी दबे पांव नीचे उतरकर अपने कमरे में जाकर छिप गई। मेरे कानों में अभी तक मीना की आवाज़ गूंज रही थी। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे खाई में गिरने से कैसे बचाऊं। इसलिए मैंने अपने पति से बात करने का फैसला किया। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे पति जज्बात में आएंगे, ये कदम उठा लेंगे। शाम को जब रोशन ड्यूटी से लौटकर आए तो मैंने उनसे इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। फिर मैंने उनसे कहा कि आप मीना के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखें और उसकी शादी करा दीजिए। रोशन ने लापरवाही के अंदाज में कहा कि मेरे माता पिता अभी जीवित है, वे खुद ही उसकी कहीं शादी करा देंगे। मैंने हिम्मत करके कहा, रोशन, मुझे मीना का चाल चलन ठीक नहीं लगता। इससे पहले कि वो आप लोगों पे बदनामी का दाग न लग जाए, उसकी उचित रिश्ते के साथ मेरी बात अभी खत्म ही ना हुई थी कि रोशन का एक हाथ मेरे चेहरे पर आकर टकरा गया और फिर वो चिल्लाने लगे थे। हमारे 5 साल के वैवाहिक जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। मैं तो हैरान से गाल पे हाथ रख के उनके तरफ सिर्फ देख रही थी। तभी हमारे कमरे का दरवाजा खुलकर मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। वो रोशन को डांटने लगे। वो बोले, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? मालूम है ना वो पेट से है, ये उसके बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रोशन ने कहा, माँ, अगर तुम उसकी बात सुनोगी तो आप इसे हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल दोगी। मैंने तो सिर्फ थप्पड़ मारा है। मैंने रोशन को एक उलझन भरी नजरों से देखा। अगर मैंने कही हुई बात अगर वो सास को बता देते तो वो मुझे खड़े खड़े जमीन में गाड़ देती। लेकिन रोशन इतना कहने के बाद मेरे कमरे से निकल गए थे और मैं चैन की सांस ली। मेरी सास ने मुझे जानने की कोशिश की थी आखिर मेरे किस बात पर रोशन को गुस्सा आया था, मगर मैं कुछ न बोली। और अब मैंने खुद कुछ करने का सोचा। मैंने मीना पर बारीकी से नजर रखने लगी। अब मुझे पता चल गया कि मीना सारी रात क्यों पूजा करने के लिए बैठती थी। वो रो रो कर इतनी दुआएं क्यों मांगती है। जैसे ही आधी रात होती मीना अपने कमरे से बाहर आ जाती।
थी। वो पूरे घर में घूमती थी और उस लड़के से बात करती रहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मीना को आग में झोंकने से कैसे बचाऊं। अगली सुबह मीना इधर से उधर भाग भाग कर सारा काम कर रही थी। उसकी कोई हरकत देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो रात भर सोई नहीं है। मैं अपनी सास के साथ आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी, तभी हमारे गांव की दाई हमारे घर में दाखिल हुई। वो आते ही मेरी सास से शिकायत करने लगी थी। माँ जी, तुम तो जानती हो कि मैं इस गांव की सबसे अनुभवी दाई हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे भनक भी न लगने दी कि तुम्हारी बहू पेट से ऐसा लगता है कि तुमने नई दाई को काम पर रख लिया। ये बातें सुनकर मेरी सास सोच में पड़ गई थी और बोली, नहीं नहीं रेखा, ऐसा कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी बहू का मामला बहुत पेचीदा है। डॉक्टर ने मुझे दाई से चेकअप करवाने से मना किया है। मैं विस्मय से अपनी सास की तरफ देखने लगी। वो तो बड़े आराम से झूठ बोल रही थी। मैंने एकदम से अपने पेट से चादर हटाई और दाई से कहा, देखो तो मेरा बच्चा ठीक है न। दाई ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और मेरी सास की तरफ देखकर बोली, ना मेरी ना आंखें तो एक्सरे मशीन है, तेरी बहू तो पेट से लग ही नहीं रही है। मेरी सास को अचानक से गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कहा, चलो उठो यहाँ से और चाय बनाओ। तू क्या सारा दिन बैठकर बातें बनाती रहती है। मैं उठ कर किचन में आ गई। मैं चाय बना रही थी और साथ साथ रोती जा रही थी। मेरी सास का अजीब सा बर्ताव मुझे रोने के लिए मजबूर कर रहा था। कैसे वो मेरे पेट से न होने की खबर से तुरंत बदल गई थी। फिर मुझे अपने बच्चे की चिंता सताने लगी। तभी मेरी सास मेरे पास आई और मुझे रोता हुआ देखकर गले लगा लिया और बोली, पगली है तू, तुम तो गांव की अनपढ़ दाई के सामने बैठ गई थी। तुझे नहीं पता कि इसने अपनी अंगारी होने की वजह से कितनी औरतों के बच्चे को मार डाला है। ये खुद को अनुभवी बोलती है पर है नहीं। इससे जरा बच के रहना। फिर मेरी सास ने मुझे वादा किया कि वो मेरी तसल्ली के लिए सुबह मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी। तब कहीं जाकर मुझे चैन मिला था। मैं रोशन से भी नाराज थी, इसलिए शाम को जल्दी सोने के लिए लेट गई। सुबह मेरे उठने से पहले वो ड्यूटी पर जा चुके थे। मैं अपनी सास को डॉक्टर के पास जाने के लिए जिद की तो वो मुझे लेकर गई। महिला डॉक्टर ने चेकअप किया तो मुस्कुरा कर बोली कि माँ और बच्चा दोनों ठीक है। फिर मैंने लेडी से कहा, फिर मेरा पेट क्यों नहीं उभर कर बाहर नहीं निकल रहा है। लेडी डॉक्टर ने हंसते हुए कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ महिलाएं अपने प्राइम में उतनी ही पतली होती है जितनी वो पहले से होती है। फिर उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और मुझे मेरी रिपोर्ट दिखाई। तब कहीं जाकर मेरे दिल को तसल्ली हुई, वरना मैं तो दाई की बातें सुनकर बहुत डर गई थी। मैं इस तनाव से बाहर निकली तो एक बार फिर मुझे मीना की हरकतें परेशान करने लगी। वह हर रात किसी के साथ फोन पर घंटों घंटों बातें करती रहती। एक रात मैं मीना की यूं ही जासूसी कर रही थी, तब मैंने उसे ट्रेस पर जाते देखा। मैं यही सोच रही थी कि रात के 2 बजे वो ट्रेस पर क्या लेने जा रही थी। मुझे चिंता सता रही थी कि कहीं उसके घर से भागने का कोई इरादा तो नहीं है। मैंने उसे इतना बड़ा कदम उठाने से रोकने के लिए रोशन को नींद से जगा दिया। वह घबरा कर बोला, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना। मैंने जोर से कहा कि मीना घर से भागने लगी है। रोशन डर गया और उसने मुझसे कहा कि वो कहाँ है। मैं रोशन को अपने साथ ट्रेस पर लेकर गई तो मीना सामने भगवान की तस्वीर रखकर माला जप रही थी। रोशन मेरी तरफ खा जाने वाली निगाहों से देखने लगे। तभी किसी के कूदने की आवाज़ सुनाई दी थी। कोई हमारे घर की ट्रेस से नीचे कूदा था। रोशन उस ओर दौड़ कर गया, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया था। जब मीना बोली तो उसके आवाज़ में समंदर जैसा सुकून और ठहराव था। भाभी, आपने मेरी बिल्ली को डराकर भगा दिया। हमारी अभी अभी तो दोस्ती हुई थी। पहले वो मुझसे डरती थी, पास भी नहीं आती थी। आज जब उसने मुझ पर भरोसा किया कि मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी तो आपने उसे डरा दिया। रोशन ने मेरे और मीना की तरफ देखा और नीचे चले गए। मीना बोली, भाभी मेरी जासूसी करना बंद कर दो, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि मेरी बददुआ तुम्हारे बच्चे को लग जाए और तुम फिर
से एक बार खाली दामन रह जाओ। माँ इस बार तुम्हारे फिर से पेट से होने का इंतजार भी नहीं करेगी। वो भाई की दूसरी शादी कर के चुप रहेगी। मैं मीना की बातें सुनकर अंदर तक हिल गई थी। मैं चुपचाप वापस लौट आई। सुबह हुई तो सब कुछ पहले जैसा था। मीना घर का काम काज कर रही थी, सास लिविंग रूम में बैठी थी और रोशन अपने काम पर चले गए थे। उस रात के बाद मीना पूरी तरह से बदल गई थी। मैंने न तो उसे किसी से फोन पर बात करते देखा था, न रातों को टहलते देखा था। वो भगवान के नाम की माला जप करके घर के काम काज में लग जाती। लेकिन उस रात के बाद मीना और मैंने पूरी तरह से एक दूसरे बात करना बंद कर दिया। मेरा ध्यान भी उससे हट गया, क्योंकि मेरी सास ने मुझे कहा था कि तुम्हारा 9वां महीना चालू हो चुका है, अब तुम कभी भी माँ बन सकती हो, इसलिए तैयारी करके रखो। मैं अपने बच्चे को कपड़े वगैरह बनाने में बिजी थी। मैं अपने पेट पर हाथ रखती तो अजीब सा महसूस होने लगता था। मैं इसी कम उम्र के कारण मुझे नहीं मालूम था कि कुछ महिलाओं की गर्भावस्था ऐसी ही चुपचाप गुजर जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। मैं सारा दिन भगवान के नाम की माला जपती और प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरे लिए अच्छा समय ला ना। ऐसे ही एक रात मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोली, बेटी तुम्हारी गर्भावस्था की अवधि समाप्त हो गई है, सुबह तुम्हारे घर बच्चा पैदा होगा, तुम अपनी तैयारी पूरी कर लो। फिर मुझे सास ने एक पूरे रंग का पैकेट दिया और कहा, इसमें एक गोली है, इसे याद करके खा लेना, इससे तुम्हें बच्चे को जन्म देने के लिए आसानी हो जाएगी। मैंने उस लिफाफे को अपनी सास से बहुत खुशी के साथ लिया था। मेरा दिल एकदम ही बहुत सारे खुशियों से भर गया था। एक पल के लिए मैं खुश हो जाती तो अगले ही पल डर के मारे मेरा मूड खराब हो जाता था। मुझे नहीं पता था कि सुबह क्या होगा। मैं मन में लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अपनी खुशी और डर के मारे मैं वह गोली खाना ही भूल गई थी। लेटे लेटे ही मेरी आंख लग गई। आधी रात के करीब मेरी आंख फिर से खुल गई। मैंने सोने की कोशिश की लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई थी। मैंने सोचा उठ ही गई हूँ तो एक बार पानी पी के ही सो जाती हूँ। जब मैं घर के किचन की तरफ जाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मुझे मीना के कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वह चिल्ला रही थी। मैं एकदम से डर गई। मुझे चिंता थी कि उसे नुकसान न पहुंचा दे। मैं मीना के कमरे की तरफ तेजी से जाने लगी। जैसे जैसे मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी तो उसके चिल्लाने की आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी। मैंने कांपते हाथों से मीना के कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही सामने का नज़ारा देखकर सन्न रह गई। मीना की डिलीवरी हुई थी और मेरी सास ने मीना के बेटे को पकड़ के रखा था और वही महिला डॉक्टर जिसने मुझे मेरे पेट होने की खबर सुनाई थी वो मीना की डिलीवरी कर चुकी थी। मैं हक्का बक्का होकर उनका मुंह ताक रही थी। मेरी सास ने मीना के बेटे को मेरे चरणों में रख दिया था। वो भी मेरे पैरों के पास बैठी थी और रोने लगी। उसने कहा, बेटी मुझ पर और इस मासूम बच्चे पर भी एकदम एहसान करो, इसे अपना समझो। बस इतना समझ लो कि आज मीना से नहीं बल्कि तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है। तुम इस डिलीवरी से गुजरी हो। मैं घबरा गई और बोली, लेकिन अब मेरा बच्चा डिलीवरी का वक्त तो सुबह का है ना। तभी वह महिला डॉक्टर आगे बढ़ी और बोली, बेटी तुम बांझ हो, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। तुम्हारी सास मेरी दोस्त है, इसलिए ही मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम माँ बनने वाली हो। आगे मैं कुछ नहीं जानती। मैं तड़प कर अपनी सास की ओर आगे बढ़ी। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है। मेरी सास बोली, दरअसल जब तुम्हारी शादी हुई तब तुम बिल्कुल ही मासूम और न समझी लड़की थी। मुझे लगा कि समय के साथ तुम्हें अकल आ जाएगा, लेकिन यह अंदाजा गलत निकला। मेरी शादी के 5 साल बाद भी तुम पहले दिन की तरह मासूम हो और तुम्हारा ये भोलापन मेरे काम आ गया। मैंने 4 साल तक इंतजार किया कि तुम मुझे नाती पोती की खुशखबरी दोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं तुम्हें लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई और तुम्हारे चेकअप करवाए तो उसने मुझसे बताया कि तुम बांझ हो और तुम माँ नहीं बन सकती। फिर मैंने पारंपरिक सास बनने के बारे में सोचा। मैंने मन ही मन में ठान लिया था कि मैं तुम्हें तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। जब मैंने रोशन से दूसरी शादी के बारे में बात की तो वह भी
मान गया था। मैं रोशन के लिए लड़की ढूंढ रही थी, तभी एक दिन अचानक मीना मेरे कदमों में गिरकर रोने लगी थी, माफ़ी मांगने लगी थी। मीना ने कहा, माँ, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है और अब मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनने के बाद तो मेरे ऊपर मानो जैसे पहाड़ गिर गया था। मैंने मीना को खूब मारा भी था। तब इसने बताया था कि इसने हम सब से छुपकर पड़ोस में आए हुए एक मेहमान लड़के से शादी कर ली थी। वो दूसरे दिन गांव में आया था। उसने मीना को प्यार के जाल में फंसाकर इसका फायदा उठाने के चक्कर में इसको शादी के बंधन में बांध दिया था। जब मीना ने लड़के को बताया कि वो पेट हो गई है तो वो लड़का अपना सामान लेकर भाग गया था। मीना ने उस लड़के से संपर्क करने के लिए मुझे एक मोबाइल फ़ोन भी मंगवाया था। मीना हर समय उस लड़के से बात करती थी, उससे शादी करने की भीख मांगती थी। बेटी, वो तो लड़का वादा करके फिर इनकार कर देता था। फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैं जानती थी कि तुम दुनिया की चालाकियों से अनजान लड़की हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम पेट से हो, तुमने यकीन भी कर लिया था। मैंने मीना को भी सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो अभी भी लड़के को मनाने में लगी थी। एक बार वो लड़का मीना से मिलने ट्रस्ट पर आया था और ये बताकर गया कि वो उसे तलाक देने वाला है। अब हम सीधा कोर्ट में मिलते हैं, इतना कहकर वो भाग गया था। मैंने सोच लिया था कि मीना का बच्चा तुम्हारे गोद में डाल दूंगी। इस तरह मेरी बेटी बेमौत मरने से बच जाती। तुम जानती हो न, बिना पति के औरत को समाज किस नज़रों से देखता। इसलिए मैंने वो किया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। बच्चे की जान भी बच गई और मीना भी बच गई। इसके पिता का सिर भी नहीं झुका और न ही उसके भाई के सामान को ठेस पहुंची। तुम भी तलाक से बच गई हो। रोशन यह नहीं जानता यह बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि मीना का है। उससे भी ये सच छुपा कर रखना है। मैं हैरान निगाहों से उनकी ओर देखी थी। कितना मतलबी होता है ना इंसान। कुछ दिन पहले मेरी सास मुझे तलाक दिलवाना चाहती थी, मगर अब मेरे सामने लाचार और मजबूर सी खड़ी थी। मैंने बच्चे को अपने हाथों में पकड़ लिया और बोली, ये मेरा राकेश है, मेरा बेटा है। मेरी सास ने आगे झुककर मेरा माथा चूम लिया था। मीना ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली थी। सुबह ही मैंने घर में ऐलान कर दिया था, मैं माँ बन गई हूँ। रोशन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। राकेश हमारे घर का शान है। राकेश हमारे पूरे जीवन का लाडला बच्चा है। मैं इसे देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करती रहती कि उसने किस तरह मेरे लिए हर एक कदम तय करके रखा था। राकेश मेरा बेटा है। मीना का बेटा भी उसके सामने ही रहता है, इसलिए अब वो भी खुश रहने लगी है।